हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत टाइम बाद आपस में मिल रहे हैं। मैं आज आपके सामने अपना एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसका टॉपिक का नाम है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह, जैसा कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा समूहों में रहता है और निरंतर नए समूहों का निर्माण करता रहता है। जहाँ तक हम समाजशास्त्र की भाषा में बात करें तो जब हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है तो हमें किसी न किसी समूह से जुड़ना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपको पढ़ना है तो आपको स्कूल में जाना होगा, तो वो एक संस्था के आप सदस्य बन जाते हैं। तो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी समूह का सदस्य बनता है। यदि हम सामाजिक समूहों को मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें तो मनुष्य की एक मूल प्रवृत्ति है कि वो समूह में रहना ज़्यादा पसंद करता है और समूह के माध्यम से ही वो एक विचारों का आदान प्रदान करता है। तो हम जो है इन्हीं समूहों के बारे में बात करेंगे। मैं मीनू तंवर, चौधरी बल्लूराम गुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। हम बात करते हैं कि सामाजिक समूहों का अर्थ क्या होता है। देखिए, समूह का जो अर्थ होता है वो एक ऐसे व्यक्तियों का संग्रह होता है जो किसी न किसी प्रकार से उनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है। एक मैकाइवर और पेज की परिभाषा है, आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनकी एक बुक है सोसाइटी, उसमें उन्होंने अपना विचार दिया है और उन्होंने कहा है कि समूह से जो हमारा तात्पर्य है वो व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है या ग्रुप से है जो एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें तो मर्टन की यदि हम बात करें तो आर के मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर में बताया है कि सामाजिक समूह में निम्न बातें होनी बहुत आवश्यक है। अब वो निम्न बातें कौन सी हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उनके बीच में सामाजिक संबंध होने चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर जो समूह बनाते हैं उनके अंदर एक वी फीलिंग होनी चाहिए। वी फीलिंग क्या होती है? हम की भावना, मतलब आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं, तो उसको हम वी फीलिंग कहते हैं। तो अब इन परिभाषाओं से यदि हम देखें तो सामाजिक समूह क्या होते हैं, तो सामाजिक समूह दो या दो से अधिक लोगों के बीच का एक ऐसा रूप होता है जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सामान्य हितों के लिए, मतलब अपने जनरल जो स्वार्थ होते हैं या जनरल कार्य होते हैं उनके लिए वो एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन करते हैं या यूँ कह दीजिए अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं। तो उसमें फिर एक वो समूह का निर्माण करते हैं। बात करते हैं सामाजिक समूहों के विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहला जो विशेषता है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मतलब व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। गिलिन और गिलिन जो है अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में भी बताते हैं कि समूह आधारभूत विशेषताएं जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। हाँ, उनमें रिलेशन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है कि समूह में कार्यों का विभाजन होता है। प्रत्येक समूह का निर्माण जो होता है वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होता है, कार्यों को लेकर होता है और वही कार्यों का विभाजन इसमें होता है। हर समूह के लोगों की जो है वो रुचि भी एक जैसी होती है, क्योंकि वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर बने होते हैं, इसलिए उनकी रुचि और हित जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अगर विरोधी हित वाला होगा या विरोधी विचार वाला होगा तो हम उसके साथ अपने समूह का निर्माण नहीं कर पाएंगे। हर समूह में जो है एकता होनी चाहिए। कोई भी समूह हो या तभी तक कायम रह सकता है जब तक उसमें एकता रहेगी। अगर एकता नहीं होगी तो वो समूह जो है वो टूट जाते हैं। तो उनमें हम की भावना होनी या वी फीलिंग होना आवश्यक होता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसकी सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है, मतलब व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वो उस समूह का सदस्य बने या ना बने। अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो वो सदस्य बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। साथ ही साथ जो है समूह में एक स्टारिफिकेशन पाया जाता है, या जिसको हम कह दें कि ये इसमें एक स्तरीकरण पाया जाता है, क्योंकि
समूह में हर व्यक्ति का पद जो है वो समान नहीं होता। हर व्यक्ति को अपनी अलग अलग परिस्थिति और भूमिका के हिसाब से व्यक्ति समूह का सदस्य बनता है, और पदों की उच्चता और निम्नता का जो क्रम होता है उसे ही हम स्तरीकरण कहते हैं। हर समूह में जो है व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने से मतलब है कि किसी समूह के सदस्य का दूसरे समूह के सदस्य पर प्रभाव पड़ता है। हर समूह में स्थायित्व भी पाया जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम। जैसे ही आपके उद्देश्य उस समूह से पूरे हो जाते हैं, आप उस समूह को समाप्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी रहेंगे जब तक आप समूह के सदस्य रहेंगे। कौन से समूह के? शिक्षा समूह के या स्कूल के। जैसे ही आपने जो है स्कूल पूरा किया, आप कॉलेज के सदस्य बन जाएंगे। जैसे ही आप कॉलेज पूरा करेंगे तो आप किसी न किसी वर्क प्लेस में सदस्य बन जाएंगे। हर समूह का जो निर्माण होता है वो कुछ निश्चित उद्देश्यों से, कार्य प्रणालियों से और नियमों के समझौते से भी होता है। यूँ मान के चलिए कि हर समूह का कोई ना कोई नियम कानून होता है और उसी के अनुसार उसमें कार्य किया जाता है। प्रत्येक समूह में जो है जागरूकता भी पाई जाती है। जागरूकता से मतलब है चेतनता। हर समूह को ये पता होता है व्यक्ति को कि मैं इस समूह का सदस्य क्यों बन रहा हूँ, ये समूह मेरे क्या काम आएगा। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना भी पाई जाती है। समूहों के जो संबंध बनाते हैं हम, वो भी स्वाभाविक होते हैं और एक अवधि तक जो है हम उस समूह के सदस्य रहते हैं। तो ये हमने कुछ समूह की विशेषताएं करी हैं। क्योंकि मनुष्य जो है समूह में रहने का आदी होता है। आप केवल मनुष्य समाज ही नहीं, यदि हम पशु समाज को भी देखें तो वो भी जो है ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप में अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। तो मनुष्य के जीवन की जो संपूर्ण व्यवस्था होती है वो समूहों पर निर्भर होती है, और समाजशास्त्र में इसी कारण समूह का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू।